देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है जो कि किससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो किसके पैरेलल है, ये वाले प्लेन के। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, जब भी ऐसा सिचुएशन रहेगा आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, या फिर लिख दो the equation of plane, the equation of plane कौन सा है, parallel to the plane, किसके पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे जो क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू -1 1 और 1। तो क्या है फॉर्मूला, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। मतलब ए एक्स माइनस वन, बी वाई माइनस वन और सी जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है ये किससे पास हो रहा है, इससे, इट पासेस थ्रू, किससे पास हो रहा है ये, 1 माइनस 1 और 1। मतलब जहाँ पे x y और z की जगह पे पुट करेंगे, मतलब 1 प्लस 1 b माइनस 1 प्लस c 1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2b और ये तो हो गया 0। मतलब 2a इज इक्वल टू 2b का मतलब a इज इक्वल टू b। ठीक, अब हमको क्या बोल रहे हैं, ये जो प्लेन 1 है, प्लेन 1 किसके परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। तो जब कोई प्लेन किसी के परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट a1 क्या होगा, ये कोफिशिएंट a और a2 कितना 1, b1 का मतलब b और ये कोफिशिएंट 2, c1 मतलब c इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या पता है, b और a यहाँ पे आपस में इक्वल है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, 2c इज इक्वल टू माइनस 2a। तो ये 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a मतलब -3 है, मतलब c इज इक्वल टू -3 अपॉन 2a। यहाँ तक का क्लियर है। अब हम इन सारी वैल्यूज को किस में पुट कर देंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। यहीं पे देखो एडजस्ट करते हैं, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक, क्या है a, तो a x माइनस एक्स प्लस 1, b की जगह पे अपन b और a आपस में इक्वल है तो यहाँ पे a y माइनस 1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे, -3/2 z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एलसीएम निकाल लेंगे, 2 मतलब 2a x प्लस 1 प्लस 2a y माइनस 1 माइनस 3
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमको ये वाली लाइन लिख लेना है। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू माइनस वन वन और टू। तो क्या है फॉर्मूला, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन। ठीक, अब आगे क्या बोल रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन वन जो है किसके परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1 और किसके है 5x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू 5। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये जब इसके परपेंडिकुलर होगा तो क्या फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 का मतलब 3a, b1 b2 का मतलब 2b और c1 c2 का मतलब है 3c इज इक्वल टू 0। ये बन गया अपना इक्वेशन 2। फिर ये इसके भी परपेंडिकुलर है, मतलब 5a माइनस 4b और प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब हमको ये तो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमको a b c का वैल्यू चाहिए, तो हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। तो वो कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, मतलब a b और c। ठीक, a की वैल्यू चाहिए तो a को छुपाओगे, क्या हो जाएगा 2 1 are 2 माइनस 4 3 are 12। b चाहिए तो 3 इंटू 1 3 और 5 3 are 15। c चाहिए तो 3 4 are 12 और 5 2 are 10, मतलब a अपॉन 14 माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 15 मतलब 18 और c अपॉन माइनस 22। इसको हम लोग k सपोज कर लेंगे। ठीक, मतलब a इज इक्वल टू 14k, b इज इक्वल टू माइनस 18k और c इज इक्वल टू माइनस 22k। अब इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 है ना, तो 4 3 से ये प्लस होगा ना, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो किससे कैंसिल होगा, 2 5 सर, 2 9 सर और 2 11। तो मतलब a इज इक्वल टू 5k, b इज इक्वल टू 9k और c इज इक्वल टू माइनस 11k। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे ये बड़ा है तो साइन किसका होगा, तो ये और ये तीनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सब क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव। अब इसको पुट कर देंगे, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक, अब यहाँ पे पुट करोगे 5k x प्लस 1 प्लस 9k y माइनस 1 प्लस 11k z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सबसे कॉमन निकाल दो, 5 x प्लस 1 प्लस 9 y माइनस 1 प्लस 11 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको k अपॉन में आ जाएगा 0, 5x प्लस 5 9y माइनस 9 प्लस 11z माइनस 22 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 5x प्लस 9y प्लस 11z। ठीक, माइनस 9 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा -4 है ना,
-4 और -22 मतलब -26 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और चाहे तो आप इसको इधर इक्वल किधर भी लेके जा सकते हो। 5x प्लस 9y प्लस 11z इज इक्वल टू 26। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। पीडीएफ जितने भी इसके थे मैंने सारे अपलोड कर दिए, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।